यह कथा सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण के लिए सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे और वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर कायतरी वनवा करता पीड़ित से इस धरती पर और मृत्यु लोक में, तो उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चित प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। कायतरी ही आइडिया लगाना पड़े तो यो परिवार यो समाज कायतरी ध्यान जोड़ले है और अगो कायतरी देखो ये थोड़े से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चित प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। तो मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी विष्णु को चले गए, विष्णु लोक को चले गए। तो वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों की ईश्वर नारायण जिनके हाथों में चक्र था और शंख और गदा पद्म थे, वर माला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ है? भगवान पुत्र नारद जी कहा आओ, किस कारण से आओ? तो भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहो। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी है। हे भगवान, हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति श्रेष्ठ व्रत है, जो आज मैं आपसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर से सभी प्रकार के सुख भोग कर मरने के बाद में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद बोले, हे भगवान, इस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पहले किसने यह व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला होता है। श्रद्धा के साथ में और भक्ति के साथ में किसी भी दिन मनुष्य स्वयं के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों को बुलाकर अपने कुटुंब परिवार के साथ बैठकर पूजा करे और भक्ति भाव से केले, फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। इन सभी को श्रद्धा सहित भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करते, परिवार सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के भक्ति गीत, भजन आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए ऐसा ही समय व्यतीत करें। इसी तरह जो मनुष्य पूजन व्रत करेंगे, उनकी मनोकामना भगवान अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में, मृत्यु लोक में यही एकमात्र उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। अध्याय दूसरा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास में आप सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण निवास करता था।
वो भूखा और प्यासा था, बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उनको दुखी देखकर एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धर करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझे से कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इधर से मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तो बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान वही परम कल्याण हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया, मैं उसका अवश्य विधि विधान से करूंगा, ऐसा निश्चित करके वह निर्धन ब्राह्मण घर को चले गया। परंतु उस रात में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीद लिया और घर आकर अपने परिवार के साथ में विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह निर्धन ब्राह्मण सब कष्टों से मुक्त होकर अति धनवान हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने उपवास करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा के साथ में, और वह सब विघ्नों से मुक्त होकर वो हर महीने व्रत करने लगा। श्रद्धा के साथ में करेगा, वह सब विघ्नों से मुक्त होकर आखिर में मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत महेश्वर से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझे कहो। तो तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, मुनिगणों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण परिवार के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का पत्थर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चले गया। प्यासे से बेचैन लक्कड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण का अभिनंदन किया और पूछा, ये ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छा को पूर्ण करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ पर धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लक्कड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर ब्राह्मणों भोजन के पश्चात वह घर को चले गए। फिर अगले दिन लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह लक्कड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में बड़े लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। वह बूढ़ा लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पक्के केले, शहद, घी, शक्कर, दूध और गेहूं का पूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर पर आया और फिर अपने परिवार को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह पूरा लक्कड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर आखिर में वैकुंठ को चले गया। अध्याय 3। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में
उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और निर्धनों को धन देकर दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक व्यापारी व्यापार करने के लिए धन से संपन्न एक साधु वणिक आया। वह वेश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप यह मुझे बताइए। तो महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वेश्य के अपने परिवार के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वेश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वेश्या आदर पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के विषय में सुनाया और संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वेश्या ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एक एक कला प्रतिदिन बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मधुर शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। वेश्य ने कहा, हे विप्र, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को कहकर वह व्यापार करने बाहर चले गए। और इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। समय व्यतीत होने पर साधु ने सखियों के साथ अपनी वयस्क पुत्री को खेलते हुए देखा तो उस कन्या के विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर आए। दूत साधु नामक उस वेश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और अच्छी तरह देखकर वेश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वेश्य ने अपने परिवार सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सौभाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इसी पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वेश्य अपने दामाद सहित व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नासापुर नगर में गया। वह नगर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने भयभीत होकर राजा के धन को उस वेश्य के पास छोड़कर शीघ्र छिप गया। जहाँ पर दोनों वेश्य ठहरे हुए थे वो चोर भाग गया। जब दूतों ने उस वेश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को चोर समझा। वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर आपका धन चुराने वाले ये दो चोर पकड़ कर लाए तो देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बातें सुने उन्हें कारागार डालने की आज्ञा दी। दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वेश्य की पत्नी लीलावती वो पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुए। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा, दुख, भूख प्यास से अति दुखी भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते हुए देखा तो उसने कथा सुनी।
और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को बढ़ाई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही और मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर गई, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरे भी उस उत्तम व्रतों को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करी। उसने परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, जिन जो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने अतिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना सपना सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों विश्व को कैद से मुक्त कर दो और दरबार में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है और तुम मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए कपड़े दिए, पहनाए तथा उनका जितना धन दिया था उससे 2 गुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इसी के साथ में बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सबको बात करो तो चावला रखो चेतन को क्या मारा?